दोस्तों नमस्कार। डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम सोशल साइंस क्लास 6 का 14 अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें जनजातीय समाज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों जनजातीय समाज क्या है, ये जनजाति क्या है। जनजातीय समाज में संगठन, जनजाति में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जनजीवन, संविधान में जनजातियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं। हाँ दोस्तों, हमारे देश में कई जनजातियाँ और धर्मों के लोग निवास करते हैं। दोस्तों एक ही धर्म में अनेक जातियाँ होती है, ये तो आप सब जानते ही हैं। इनमें से कुछ वनांचलों में रहते हैं। इन लोगों को अपनी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति और परंपराएं होती है। नगरीय समाज में इनका संपर्क सीमित हद तक होता है। सुदूर जंगलों में इनका निवास होने से तथा विशिष्ट जीवन शैली के कारण उन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, गिरिजन या वन जातियों के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी शब्द से आशय संबंधित स्थान के मूल निवासी से हैं। दोस्तों उन्हें आदिवासी, वनवासी, जनजाति, गिरिजन, वन जातियों के नाम से जाना जाता है। आदिवासी शब्द से आशय संबंधित स्थान के मूल निवासियों से हैं। दोस्तों जनजाति की प्रमुख विशेषताएं। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट है। एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में निवास करती है। इनकी प्राय अपनी भाषा एवं बोली होती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति, रहन सहन और जीवन शैली होती है। एक जनजाति के सदस्य अपनी संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। एक जनजाति के सदस्य अपनी ही जाति से विवाह संबंध बनाते हैं। संविधान आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत के एक कल्याणकारी राज्य बनने की कल्पना की थी। अतः समाज में ऐसे वर्ग जो अपेक्षाकृत कम प्रगति कर पाए थे या पिछले थे, उनके लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। आदिवासी या जनजातियों भी समाज के अन्य वर्गों की तुलना में पिछड़े रह जाने के कारण उनके लिए भी संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। प्रत्येक राज्य में कौन से आदिवासी या जनजाति वर्ग इन विशेष प्रावधानों के लाभ प्राप्त करने में के पात्र होंगे, यह संविधान में एक विशिष्ट किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए इन जनजातियों की अधिसूची तैयार कर संविधान में शामिल किया गया तथा उन्हें अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए संविधान में विशेष उल्लेख है तथा ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग तरह से होता है। प्रत्येक राज्य में इनके लिए जनजातियों की अनुसूची तैयार कर संविधान में शामिल किया गया तथा अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। केवल वे जनजातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं। दोस्तों केवल वे जनजातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती है जो सरकार द्वारा तैयार की गई संविधान की अनुसूची में सम्मिलित है। जनजातीय समाज में संगठन। समाज चाहे आदिम हो या आधुनिक, प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है। समाज का एक प्रत्येक संगठन होता है जिसके कारण समाज के सदस्य एकजुट होते हैं। सामाजिक संगठन का तात्पर्य सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखना। जनजातियों में सामाजिक संगठन के अंतर्गत नातेदारी, विवाह, परिवार, वंश, समूह, गोत्र आदि का विशेष महत्व है। जनजाति में उनके निवास की प्रगति और स्थानीय आधार पर खाना बदोश, घुमंतु, समूह, जनजाति आदि भागों में बांटा जा सकता है। जनजाति को कुछ सामाजिक संगठन इस प्रकार है। गोत्र संगठन। जनजातियों का कोई न कोई गोत्र अवश्य होता है तथा एक गोत्र के सदस्य आपस में भाई बहन माने जाते हैं। एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। खाना बदोशी समूह। इन समूह के लोग घुमक्कड़ होते हैं तथा एक निश्चित भूभाग में निरंतर घूमते रहते हैं। इनका जीवन कठोर होता है। ऐसे प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं।
जो मनुष्यों को आपसी संबंधों के फलस्वरूप बनते हैं। ये समूह अलग अलग होते हुए भी संगठित रहते हैं। ऐसे संगठित सामाजिक स्वरूप को सामाजिक संगठन कहते हैं। दोस्तों, खानाबदोश समूह यानी कि इन समूह के लोग घुमक्कड़ होते हैं तथा एक निश्चित भूभाग के निरंतर बनते रहते हैं। इनका जीवन कठोर होता है। इससे प्रत्येक समाज में कई छोटे छोटे सामाजिक समूह होते हैं जो मनुष्यों के आपसी संबंधों के फलस्वरूप बनते हैं। ये समूह अलग अलग होते हुए भी संगठित होते हैं। इसे संगठित सामाजिक स्वरूप जो सामाजिक संगठन कहते हैं। जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।